नमस्कार। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे, तो शुरू करते न्यूज 100 बिना ब्रेक के। कुछ ही देर में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद योगी आदित्यनाथ ने संभाला यूपी के सीएम का कार्यभार। कार्यभार संभालने के बाद सीएम ऑफिस के हैंडल से ट्वीट किया, लिखा उत्तर प्रदेश की जनता की आशाओं को हकीकत में बदलेगी सरकार। योगी आदित्यनाथ बने यूपी के मुख्यमंत्री। लखनऊ में भव्य समारोह में ली राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। योगी आदित्यनाथ यूपी के तीसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, 44 साल के हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम। योगी के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली। दिनेश शर्मा ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। दिनेश शर्मा 2 बार रहे हैं लखनऊ के मेयर। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 40 मंत्रियों को जगह मिली। योगी के मंत्रिमंडल में 22 कैबिनेट मंत्री शामिल। सूर्य प्रताप शाही और सुरेश खन्ना का कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। योगी के मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला। इनमें सुरेश राणा, स्वाति सिंह और अनिल राजभर शामिल। मंत्रिमंडल में शामिल 15 मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इनमें संदीप सिंह, अतुल गर्ग शामिल। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा, मोहसिन रजा को बनाया गया राज्य मंत्री। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए 7 नेताओं को मंत्री बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इनमें शामिल। चुनाव में बीजेपी के सहयोगी पार्टियों से बनाए गए 2 मंत्री, सहदेव समाज पार्टी से 1 मंत्री बनाया गया, अपना दल से भी 1 मंत्री। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 5 महिलाओं की एंट्री, स्वाति सिंह, रीता बहुगुणा जोशी को भी मंत्री पद। उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के चेहरे, कुल 17 लोगों को जगह। यूपी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के 6 और जाट समुदाय के 2 मंत्रियों की हिस्सेदारी। मंत्रिमंडल में 8 मंत्री ब्राह्मण समुदाय के, जबकि 8 मंत्री कायस्थ वैश्य समुदाय के। श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मथुरा से बने विधायक। चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य भी कैबिनेट मंत्री बने। राज्यपाल ने शपथ दिलाई, पद और गोपनीयता की। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान भी कैबिनेट मंत्री बने। अमरोहा के नौगांव से बने हैं विधायक। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी रहे मौजूद। समर्थन में जमकर नारे लगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, यूपी में सिर्फ विकास है मकसद। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, दिव्य और भव्य भारत बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जनशक्ति से भारत का उदय होगा। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की अगवानी की, भेंट गुलदस्ता किया। पीएम की अगवानी के लिए नए सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम ने मुख्यमंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं। एयरपोर्ट से स्मृति उपवन तक पीएम की कार के पीछे चलती रहे नए सीएम योगी आदित्यनाथ की कार। सुरक्षा कारणों से मंच के करीब जाकर रुका पीएम मोदी का काफिला। कार से उतरकर सीधे मंच पर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम के पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री अगवानी करके पैदल चलकर पीएम की कार के पास तक गए। मंच पर पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव में दिखी गर्मजोशी। 3 बार मुलाकात की। अमित शाह ने अखिलेश यादव से पीएम मोदी की कलाई मुलाकात। अखिलेश से 2 बार मिले पीएम मोदी। मुलायम सिंह यादव ने भी पीएम से कराई अखिलेश यादव की मुलाकात। दोनों का हाथ मिलवाया। मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी से कुछ सेकंड बात की। पीएम से मिलवाया अखिलेश का हाथ। पीएम मोदी की कान में भी कुछ कहा। शपथ ग्रहण के मंच पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दिखाया मुलायम सिंह यादव के जरिए गर्मजोशी का भाव। मुलायम का हाथ पकड़कर खुशी में ऊपर उठाया। शपथ ग्रहण के मंच पर मिटती दिखी राजनीतिक दलों की दुनिया। पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुलायम सिंह से हाथ मिलाया। मंच से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के लिए गर्मजोशी दिखाई, हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में 9 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। असम, अरुणाचल, महाराष्ट्र और गोवा के मुख्यमंत्री समारोह का हिस्सा बने।
कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण में पहुंचे, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी भी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने हाथ हिलाकर किया अखिलेश यादव का अभिवादन। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, हाथ मिलाकर जीत की बधाई दी। अखिलेश यादव ने वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की, कुर्सी से खड़े होकर किया वेंकैया का अभिवादन। यूपी के नए सीएम के शपथ ग्रहण में कई पूर्व मुख्यमंत्री मंच पर दिखे। मुलायम सिंह यादव और नारायण दत्त तिवारी भी एक साथ मंच पर एक दूसरे से गले मिले। मुलायम सिंह यादव और लालकृष्ण आडवाणी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, जो वायदे किए हैं सभी वायदे पूरा करेंगे, हमारा जो संकल्प है वो जारी रहेगा। यूपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, सबका साथ सबका विकास। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ, इलाहाबाद ईस्ट से जीते चुनाव। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कहा 5 में से 4 राज्यों में लोगों का आशीर्वाद और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से सरकार बनी। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और सभी मंत्रियों को बधाई दी। शपथ ग्रहण से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर यूपी के डीजीपी से रुककर कुछ देर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दिए। लखनऊ के स्मृति उपवन में समर्थकों का भारी जमावड़ा। शपथ ग्रहण के दौरान लगाए गए योगी के नारे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में उमड़ी भीड़, करीब 70,000 लोग पहुंचे। यूपी सीएम आवास के बाहर बदल गई नेम प्लेट, नई नेम प्लेट पर लिखा योगी आदित्यनाथ का नाम। योगी आदित्यनाथ के घर यमकेश्वर में जमकर मनाया जा रहा है जश्न, ढोल नगाड़े के साथ मिठाई बांटी गई। योगी के शपथ ग्रहण के बाद गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय ने मनाया जश्न, लोगों ने ढोल बजाकर योगी को शुभकामनाएं दी। बेटे के मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं योगी आदित्यनाथ के पिता, बोले पहले से ही लोगों की सेवा करने की थी आदित्यनाथ की इच्छा। आदित्यनाथ की बहन ने टीवी पर देखा भाई का शपथ ग्रहण, पटाखे फोड़कर जताई अपनी खुशी। शपथ ग्रहण से पहले लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का जमावड़ा। गेस्ट हाउस में ठहरे थे योगी। गेस्ट हाउस के बाहर जमा हुए समर्थक बेकाबू, समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का खुलासा, योगी आदित्यनाथ ने खुलकर दी सहयोगियों की मांग की थी, उम्मीद है कि तीनों मिलकर बेहतर काम करेंगे। उमा भारती ने कहा, राष्ट्रवाद और विकास को साथ लेकर चलेंगे योगी आदित्यनाथ। वामपंथियों के गाल पर करारा तमाचा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, प्रदेश में किसी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार का एजेंडा विकास है। योगी के शपथ ग्रहण के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विकास से वंचित यूपी को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाएगी बीजेपी। योगी के सीएम बनने पर गोरखपुर में जश्न, गोरखनाथ मंदिर के बाहर योगी के समर्थकों ने खेली होली। योगी के सीएम बनने की खुशी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आतिशबाजी, समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय दिया। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न में लगाए योगी के नारे, कहा अयोध्या में जल्द राम मंदिर बनेगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बीजेपी दफ्तर में मनाया गया जश्न। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह भी राज्य मंत्री बनाई गई। शपथ लेने के दौरान भीड़ ने मचाया सबसे ज्यादा शोर। गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से साधु समाज भी खुश। इलाहाबाद में संगम तट पर साधुओं ने होली खेली। इलाहाबाद में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यूपी के झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े, नाच गाकर मनाया जश्न, राहगीरों को मिठाई भी खिलाई। देवरिया में भी मनाया गया जश्न। रुद्रपुर से विधायक जयप्रकाश निषाद ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली। योगी के सीएम बनने से अयोध्या के संत समाज में उत्साह। रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा जल्द बनेगा मंदिर। शामली में बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। संत कबीर नगर में भी योगी के समर्थकों ने मनाया जश्न, व्यापारियों ने ढोल नगाड़े बजाए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। राज एक्सटेंशन में बटी मिठाई।
यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, पथराव होने के बाद तनाव। जाटों का आंदोलन 15 दिन के लिए टला, कल होने वाला दिल्ली कूच भी टल गया। दिल्ली से लगे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर भयंकर जाम, जाट आंदोलन पर पुलिस की चेकिंग की वजह से जाम। जाट नेताओं से मुलाकात के बाद बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री, दर्ज किए गए केसों की समीक्षा होगी। जाट नेता यशपाल मलिक का बयान, बोले 15 दिन में मांगों पर क्या एक्शन लेती है सरकार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए 2 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मारने के बाद हुए थे शहीद। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 केंद्रीय नेताओं की टीम बनाई। जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण और संजीव बालियान के नाम शामिल। उमर अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर निशाना, कहा आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही जम्मू कश्मीर की सीएम। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, दोनों धर्मगुरु सिंध प्रांत के ऐसे इलाके में थे जहां नहीं था मोबाइल नेटवर्क, कल कराची से भारत के लिए रवाना होंगे। मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में भीड़ ने मचाई तोड़फोड़, पुलिस गाड़ी को आग लगाई। उज्जैन के उन्हेल नागदा रोड पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। गाजियाबाद के कोड़ा कॉलोनी में ओला कैब के ड्राइवर ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुचला, गाड़ी के साथ लोगों को 200 मीटर तक घसीटा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लग्जरी कार चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, 25 गाड़ियां मिली। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस वाले पर नशे में धुत पब मालिक ने हमला किया, पब को बंद कराने पहुंची थी टीम। गाजियाबाद में सिरफिरे आशिक ने युवती का चाकू से गला काटा, लड़की की शादी से नाराज था। यूपी के फर्रुखाबाद में बोर्ड की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा पर चाकू से हमला, बाइक सवार युवक मोबाइल लेकर फरार हुआ। इलाहाबाद में एक युवती ने 2 पुलिस वालों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, आरोपी पुलिस वालों में एक इंस्पेक्टर और एक दरोगा। अलीगढ़ में एक दरोगा पर महिला की गाड़ी जबरदस्ती इस्तेमाल करने का आरोप, कई बार आला अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं। ग्रेटर नोएडा के जारचा में बदमाशों ने घर से लोगों को बंधक बनाया, करीब 40 तोला सोना लूटा। यूपी के मऊ में शादी का झांसा देकर महिला से 1 साल तक रेप किया, शादी का दबाव बनाने पर युवक घर छोड़कर भागा। रांची टेस्ट के 4थे दिन भारत के रनों के पहाड़ के सामने लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया, दूसरी पारी में 23 रन पर 2 विकेट खो दिए। भारत ने 9 विकेट पर 603 बनाकर पारी घोषित की, पुजारा ने 202 और साहा ने 117 रन बनाए।